बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, जनवा कॉन्फ्रेंस जो हुई है, इंटरनेशनल जनवा कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर पाकिस्तान ने भी शिरकत की है और पाकिस्तान के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म भी वहाँ गए थे और इनके जो वज़ीर ख़ारजा, बाकी जो इनकी फ़ौज ज़फ़र मौज वहाँ गई थी। तो इन्होंने वहाँ पर भीख मांगी है। जैसे कि एक जुम्मे की नमाज होती है, उसके बाद भिखारी बाहर खड़ा हो जाता है तो भीख मांगता है, तो वैसे ही इन्होंने भीख मांगी है। तो 20 ममालिक ने वो भीख दी है और ये भीख मांगते हुए इनको शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान का वक़ार क्या है, पाकिस्तान का स्टेटस क्या है इस वक्त दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान एक एटमी ताकत होने के बावजूद भीख मांगने में मजबूर है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? इनके ज़िम्मेदार भी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, जो साबका थी वो है इसकी शामिल, ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट शामिल है और हमारे जो इम्पोर्टेड बैठे हुए हैं, ग़ुलाम दर ग़ुलाम, नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम जो बैठे हुए हैं, इनकी इस वजह से पाकिस्तान की जो है एटमिक क़ुव्वत है। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है आलमी बरादरी की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए माली वसाइल की फराहमी, मुफाद जो कि सैलाब ज़दगान के लिए इनको अमदाद दी गई है कि सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि हमारी जो है जनवा कॉन्फ्रेंस में मांगी गई एटमी ताकत की सलाहियत रखने वाले मुल्क की मुआशी हालत और मुल्क का वक़ार का फलूदा निकालने वाले हुक्मरानों ने कोई पीछे चीज़ नहीं छोड़ी। हम एटमी क़ुव्वत हैं, एटमी ताकत हैं और उसके बावजूद हमें भीख मांगनी पड़ रही है। इसलिए कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो लुटेरे हैं, डाकू हैं। पाकिस्तान डाकू मूवमेंट जो बनी हुई है, ये जो $9 अरब आया है, इससे पहले पीपल्स पार्टी के जो आजकल वज़ीर ख़ारजा बने हैं, नाम नहाद वज़ीर ख़ारजा, जो सीवी लेके घूमते हैं पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया में, जिन्होंने 1 अरब 76 करोड़ रुपया खर्च किया अपने दौरों के ऊपर। 35 दौरे किए हैं, 1 अरब 76 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो नाज़रीन, इनका कहना था कि जी 1 अरब 30 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया, उसकी आज तक पता नहीं चला वो 1 खरब 30 अरब रुपया कहाँ गया है। अगर पाकिस्तान के आवाम को 1 खरब 30 अरब रुपए का राशन दिया जाता तो हर घर में 2 माह का राशन होता। हर एक घर के अंदर 22 करोड़ आवाम में 2 महीने का राशन होता। जितना बड़े ये दावा करते हैं हमें इतना पैसा मिला, उस पैसे का कोई पता नहीं चला कहाँ गया, क्योंकि वो मिला ही नहीं था। सिर्फ इमरान खान के बोगस में इन्होंने वो चीज़ें छोड़ी थी कि इमरान खान ने इतना इकट्ठा कर लिया, चलो हम भी आए, एक छोड़ दें लंबी सी। कि इमरान खान का तो रिकॉर्ड बाकायदा तौर पर जनवा कॉन्फ्रेंस में तैमूर झगड़ा ने जाके दिखाया कि जी हमने इतना पैसा इकट्ठा किया, इस जगह पे लगा। इन्होंने 1 खरब 30 अरब रुपए का कोई हिसाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मिला होता तो ये हिसाब देते। ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान ने बयान दिए गए हैं, तो वो बयान जो है इनके गले में पड़ेंगे, आज नहीं तो कल तो पढ़ने इनके गले में, वो भी पूछा जाएगा कहाँ गए। तो नाज़रीन, इस तरीके से जो इन्होंने किया है, झूठ का पलंदा इन्होंने बांधा है और कोई इनको अमदाद कहीं से नहीं मिली। अगर ये अमदाद सही तरीके से बांटते तो इस वक्त काफ़ी मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, आवाम को बेहतर सहूलियात मैसर होती। मगर जैसे ही अमदाद का ऐलान हुआ है 9 अरब रुपए का, 9 अरब डॉलर का, तो नाजरीन ये गैस की जो है LPG गैस के अंदर 74% इजाफा कर दिया गया है। यानी कि गरीब का चूल्हा भी ना जले, वो भी बुझा दो चूल्हा। गरीबों के नाम पे इन्होंने वहाँ भीख मांगी है और गरीबों को भूखा मार रहे हैं। गरीबों के लिए गैस महंगी कर दी गई, गरीबों के लिए हर चीज़ महंगी होगी। आटा महंगा से महंगा होता जा रहा है और एक आटा जो है, एक आटे की बोरी के लिए जान दी जा रही है। जान के नजराने पेश करके भी आटा नहीं मिल रहा यहाँ पर। ये हैं इन हुक्मरानों की असलियत। तो नाज़रीन, जिन ममालिक ने इनको दिया है, अमदाद दी है, जिन ममालिक ने, और कितनी अमदाद दी है वो भी आपको बता देते हैं कितनी अमदाद दी है। नाज़रीन, सबसे पहले इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $2 अरब दी है। उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक ने $2 अरब दी है। सऊदी अरब ने $1 अरब दिया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ने $1 अरब दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन दिया है। फ्रांस ने 408 मिलियन डॉलर दिए हैं। UAE ने $100 मिलियन दिया है। चीन ने $100 मिलियन दिया है और जर्मनी ने $90.28 मिलियन दिया। जापान ने
$7.7 मिलियन दिया। बरतानिया ने $43.50 मिलियन दिया। कतर ने $25 मिलियन दिया। इटली ने $24.7 मिलियन दिया। कनाडा ने $18.60 मिलियन दिया। स्वीडन ने $5.7 मिलियन दिया। नॉर्वे ने $6.5 मिलियन दिया। स्विट्ज़रलैंड ने $4.30 मिलियन दिया। डेनमार्क ने $3.89 मिलियन दिया। नीदरलैंड, हॉलैंड जिसे कहा जाता है, उन्होंने $3.50 मिलियन दिया। ये इन्होंने भीख इकट्ठी की है वहाँ पे $1 मिलियन में। किसी ने 2 दिया, किसी ने 2.5 दिया, किसी ने 3 दिया। तो यूरोपीय यूनियन ने $97 मिलियन दिया है। तो नाज़रीन ये सारे मिला के $9 अरब से ज़ायद बनते हैं। तो नाज़रीन इस तरीके से जो इन्होंने लिया है, ये जो है ये इन्होंने क्योंकि सैलाब ज़दगान के लिए ये लिए गए पैसे सारे। तो इससे पहले चाइना ने कैंप भेजे थे सलाह मुतासरीन के लिए, जिन्होंने JUI के फजल रहमान साहब ने अपने जलसे के दौरान उनको ज़मीन पे बिछाया, बजाय कि उनको सैलाब ज़दगान तक पहुँचाने के लिए इन्होंने उसको एक टाट की हैसियत से, एक दरियों की हैसियत से इस तरीके से उनको बिछा के उसके ऊपर कुर्सियाँ रखी, वहाँ इन्होंने प्रोग्राम करवाया। सलाह मुतासरीन तक जो है खैमे तक नहीं पहुँच सके। तो पैसा कौन देगा इनको? ये पैसा इन्होंने PDM जो बनी हुई है, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट जो बनी हुई है, इन्होंने आपस में बांटना पैसा। मुतासरीन को कुछ पैसा नहीं मिलना, सिर्फ फ़ोटो सेशन होंगे। फ़ोटो सेशन के दौरान जैसे मरियम नवाज़ ने फ़ोटो सेशन किए थे, फ़ोटो सेशन करेंगे। जैसे कि बराबर सरदारी ने गुज़िश्ता दिनों एक स्कूल के अंदर फ़ोटो सेशन किया था, सारे बच्चे नंगे थे, खुद 2-4 लाख रुपए का जूता पहना हुआ था। ये इस किस्म के बेवकूफ़ और अहमकाना फ़ोटो सेशन भी करते हैं साथ, क्योंकि इनको गुर्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनको सिर्फ अपने फ़ोटो सेशन से ताल्लुक़ है। और 1 खरब 30 अरब का कोई पता नहीं चला। ये $9 अरब जो मिले हैं, $9 अरब से ज़्यादा डॉलर मिले हैं, जो ये फुदकते फिरते हैं सारे इनके रेहाम खान और हिना परवेज़ भट्ट और दूसरों के समेत, जो लुंडे का रस्तू है, एहसन इकबाल और राजा ख्वाजा वेंटिलेटर, ये जितने भी उछल कूद कर रहे हैं, बंदरों की तरह उछल रहे हैं, उछल के अपना घुंघरू तोड़ रहे हैं। तो इनकी हालत ये होनी कि इन्होंने 4 दिन के बाद इन्होंने माफ़ी मांगनी है कौम से, और इन्होंने ये कहना है वजाहतें देनी है कौम को। माफ़ी खैर आज तक इन्होंने मांगी नहीं है, ना इनकी सलाहियत है इनमें मांगने की, क्योंकि ये फिरौनियत से भरे हुए लोग हैं, इनको माफ़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने वजाहतें देनी है, जी ये पैसा फ़लाँ जगह खर्च कर दिया, फ़लाँ जगह खर्च कर दिया, फ़लाँ जगह खर्च कर दिया, और सारे कागज़ों में खर्च होना है, किसी के हाथ में कोई रुपया नहीं जाना। और जब यूरोपीय यूनियन, जब बैनुल-अक़वामी जिन्होंने ममालिक ने इनको पैसे दिए हैं, तो जब उन्होंने देना है, तो जब उन्होंने पैसा पूछना है तो इन्होंने बगलें झाँकनी है, तो फिर कहना जी हमें किसी ने पैसा नहीं दिया। तो नाज़रीन ऐसी सूरत हाल में कौन इनको पैसा देगा? जो दे दिए गए हैं भीख मांगी। एक एटमी मुल्क का वज़ीर आज़म जाके बाहर भीख मांग रहा है, कितनी शर्म की बात है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। हम पाकिस्तानी होकर भी पाकिस्तानी भी हैं, न्यूक्लियर पावर भी रखते हैं, हम एटमी ताकत है, हम दुनिया की बड़ी एटमी ताकतों में से शुमार है हमारा, मगर हम भीख मांग रहे हैं। और भीख क्यों मांग रहे हैं? हमारे इम्पोर्टेड और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से। ना इस्टेब्लिशमेंट इस पर तवज्जो दे रही है, वो भी एक ही शख्स के पीछे लगी हुई है, और हुकूमत भी उसके पीछे लगी है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी उसके पीछे लगी हुई है। किसी तरीके से माइनस कर दिया जाए, उसको माइनस करते करते मुल्क माइनस हो रहा है। इनको बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा, ना इनको एहसास है, ना इनको कोई इस चीज़ का पता है कि मुल्क हमारा किस तरफ जा रहा है। सिर्फ दौरे कर रहे हैं, कोई UAE निकल जाता है, फ़ोटो सेशन हो जाती है, जी फ़लाँ जो है हाफिज़ साहब जी UAE गए हैं, वहाँ मुलाकात की है। एक इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म नफ्सियाती मरीज़ चला जाता है, उसकी आ जाती है, करीब बराबर सरदारी की आ जाती है। बस ये दौरे कर रहे हैं, मुल्क का पैसा खर्च कर रहे हैं, और आवाम के लिए इनके पैसा नहीं है। ना आवाम के लिए आटे के लिए पैसा है, ना इनके लिए किसी दालों के लिए, ना चीनी के लिए, ना घी के लिए, ना सब्सिडी देने के लिए इनके पास पैसा है कोई। सिर्फ पैसा इनके पास है तो अपनी अयाशियों के लिए, अपने NRO के लिए, अपने सैर सपाटे के लिए तमाम पैसे इनके पास मौजूद हैं, और मुल्क के लिए नहीं है। जबकि मुल्क का ख़जाना बिल्कुल बैठ चुका है, 5.6-7 बिलियन डॉलर, वही जो कर्ज़ के पैसे जो फिक्स डिपॉजिट पड़े हुए हैं 2-3 ममालिक के, सऊदी अरेबिया के, UAE के, चाइना के, जो फिक्स डिपॉजिट डॉलर्स पड़े बस वो ही हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके पास। ये 9 आए, ये PDM जो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट टोला पूरा जो है, ये इस पर बदर बांट होगी। ये खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और वज़ीर ख़जाना साहब बयान दे देंगे जी मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, इन्होंने 215 रुपये पे रखा हुआ अभी तक। तो इसी तरीके से LPG जो गैस आज 74% ज़्यादा महंगी हुई है।
आज ही अहमदाबाद का ऐलान हुआ, आज एलपीजी महंगी होगी, आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी होगी, घी भी महंगा हो गया है। तो नाज़रीन, इस तरीके से मुआशी जो वीलॉग बनाते हैं, मैशत में जो वीलॉग बनाते हैं, इकोनॉमिक पे जो वीलॉग बनाते हैं, तो उनके पीछे ये हाथ धो के पड़े हुए हैं। इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। ये अवाम को क्यों सच बताते हैं कि मुल्क की सूरत हाल कैसी है। अरबों रुपए के इश्तिहार दिए हैं नाज़रीन। ये जो इश्तिहार इन्होंने दिए हैं 9 अरब डॉलर के, उसमें से इन्होंने लिखा है, जो इश्तिहार की कैप्शन है वो ये लिखा है, मुफाद आमा में शाया किया गया। कौन सा मुफाद आमा थी, कौन सी कौम की फलाह थी इश्तिहार छापने के अंदर? इश्तिहारों में कौम की कौन सी फलाह हुई है? ये तो फलाह हुई है मीडिया मालिकान की, मीडिया हाउसेस के मालिकान की फलाह हुई है, हुकूमत की फलाह हुई है, जिन्होंने 9 अरब को 90 अरब डॉलर बता देना है, 9 मिलियन डॉलर का 90 मिलियन डॉलर बताना है। ये तो हुई है, उनके मुफाद आमा के लिए नहीं दिया गया, ये मीडिया हाउसेस को अपने लिए दिया गया कि हमारी तारीफ़ें करो, हमारे लिए सब कुछ बोलो, जो हम कहते हैं वो करो, हमसे शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने। जिसमें हामिद मीर साहब भी शामिल हैं, जिसमें मंसूर अली खान भी शामिल है, गरीदा फ़रूकी साहबा शामिल हैं, और जो सरीन साफ़ी जैसे हैं, शाहजेब खानज़ादा जैसे, जिनकी रेटिंग ही कोई नहीं है, कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं है, इनकी रेटिंग बिल्कुल ज़ीरो है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। सूरत हाल से आपको आगाह किया है कि मुआशी सूरत हाल इस वक्त मुल्क की ये है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।